साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, वर्तमान सत्तारूढ़ दल हो या वर्तमान वह विपक्ष जो कभी सत्तारूढ़ रह चुका है, ये लोग अपने महापुरुषों की नीतियों पर कभी भी चलना मुनासिब नहीं समझा है। यह केवल अपने महापुरुषों के विचारों, उनकी नीतियों का महिमा मंडल करते हुए केवल व केवल किसी भी तरीके से आपका मत प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर जी, कांशीराम और महात्मा गांधी के विचारों पर अमल करने का ढिंढोरा पीटने वाली पार्टियां उनके विचारों से विमुख हो चुकी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को समान अधिकार देने की बात गौण हो चुकी है। यह सब एन केन प्रकार हैं, सत्ता प्राप्त कर और अपनी मनमर्जी चलाती हैं। लेकिन इन्हीं मनमर्जी से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के नाखुश होने से, नाराज होने से और आप लोगों की मांग पर आप लोगों के बीच के लोगों ने पार्टी जिन बिंदुओं पर आगे बढ़ना चाहती है और आपका मत, सहयोग और साथ चाहती है, वो बिंदु कुछ इस तरीके से हैं। बिंदु नंबर एक ये है कि सभी देश के बच्चों को समान व निःशुल्क शिक्षा समान परिवेश में मिलनी चाहिए। सभी बच्चों को जो भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में परीक्षा शुल्क की लूट बंद होनी चाहिए। सरकारी नौकरी उस अनुपात में बढ़ाएंगे जो पब्लिक और गवर्नमेंट सर्वेंट का रेशियो होता है, यानी सरकारी नौकरी को कम से कम 3 गुना बढ़ा देंगे और यह उम्मीद रखेंगे कि जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। जहाँ तक पढ़ाई, शिक्षा और बच्चों की बात है, तो उसी के साथ यह भी है कि प्राइवेट स्कूल के टीचरों, तमाम कल कारखानों में काम करने वाले लोगों और अन्य ऐसे लोगों को जिनके की कमाई का कोई आधार फिक्स नहीं होता, उन्हें अस्थायित्व प्रदान करने का काम करेंगे। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आप लोगों की काफ़ी लंबे अरसे से मांग रही है कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट की पेंशन बंद की जा सकती है तो नेताओं की पेंशन क्यों? और नेताओं की पेंशन यही एक नहीं है, वे जितनी बार सेलेक्ट होते हैं और जहाँ जहाँ काम करते हैं सभी की पेंशन मिलती है। तो निश्चित ही नेताओं की पेंशन बंद करेंगे, लेकिन नेताओं की पेंशन बंद करने के बाद हम देश के प्रत्येक नागरिक को एक पेंशन देंगे। उसमें वे नेता भी आएंगे और आम आदमी भी आएगा। जंगल, वनवासियों, गिरिवासियों का अधिकार उनकी संपत्ति पर है, जंगल पर है, जंगल की भूमि पर है, हवा पानी पर है, तो उन्हें वह अधिकार अवश्य मिलेगा। पार्टी का मानना है कि निजीकरण उचित नहीं है, इसलिए पार्टी सरकारीकरण को प्राथमिकता में रखेगी और सभी संस्थान को सरकारीकरण करने के लिए सोचेगी और ऐसा ही करेगी। पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि यदि कोई विभाग घाटे में है तो उस विभाग का मुखिया जिम्मेदार होगा और उस विभाग के मुखिया पर कार्यवाही होनी चाहिए, यानी कि वह विभाग का मुखिया मंत्री स्वयं जिम्मेदार होता है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्री महोदय विभाग को फायदे में लाने के लिए जनता पर कोई ऐसा भार ना डाल दें जिससे कि जनता परेशान हो, यानी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वह कार्य करवाया जाएगा। रोजगार गारंटी कानून निश्चित ही पार्टी लागू करेगी ताकि बेरोजगारी उन्मूलन किया जा सके। किसानों के लिए पार्टी यह चाहती है कि वह जहां भी रहेगी उस स्तर पर यह सुनिश्चित करेगी कि एमएसपी लागू हो और एमएसपी की राशि पर ही किसान की उपज का 100% गवर्नमेंट यानी सरकार खरीदारी करे, किसी भी कोई फसल सड़ने न पाए। पार्टी ने यह भी तय किया है कि वह जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेगी और 2 सफल प्रेगनेंसी की अनुमति देगी तथा उसके बाद की स्थिति में सरकारी अस्पताल के माध्यम से बेहतर सुविधा के साथ एबॉर्शन की भी सुविधा उपलब्ध करा देगी। बैंकों में दलाली और थानों में रसूख वालों की सुनवाई होती है और इस सिफारिश को पार्टी बंद करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हर कर्मचारी जनता का नौकर और हर प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। यह उसी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा जिस तरीके से हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संजोया था, सपना देखा था और उसकी आधारशिला रखी थी। आप यह भी जानते हैं
कि हर कर्मचारी जो भी होता है वह जनता का सेवक होता है, तो उसे जनता के समक्ष उसके सम्मान, उसके गरिमा और उसके कार्यों के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए पार्टी दृढ़ प्रतिज्ञ भी है। यह सुनिश्चित करेंगे कि घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो वृद्धावस्था आश्रम में चले जाते हैं, वे वृद्धावस्था आश्रम में न जाएं। यानी वृद्धावस्था आश्रम की बाढ़ हम कम करेंगे और ऐसा चाहेंगे कि संस्कारों के बाद लोग अपने वृद्धों को अपने साथ रखना पसंद करें। पार्टी इसके लिए कानून नहीं बनाएगी, वरन संस्कारों को बढ़ावा देगी, लोगों को प्रेरित करेगी। पार्टी का यह भी मानना है कि प्रत्येक मूल निवासी को उसकी ज़रूरत के समय बैंकों से ऋण मिल सके। बैंक कोई बहाना न बनाए। बैंकों की ब्याज दर, अधिकतम ब्याज दर सीमित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 40, 42, 45% तक हो जाए। यानी बैंकों की ऐसी लूट को बंद किया जाएगा। जनता जब सरकार से किसी विषय पर नाराज हो जाती है तो वह आंदोलन करती है अपनी मांगों के लिए। आंदोलन का आशय ही हुआ कि अन्य लोग जान सकें कि उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार पर दबाव बने। लेकिन सरकारों ने क्या किया, चार दीवारी बनाकर आंदोलन को केंद्रित कर दिया ताकि आम जनता न समझ पाए। तो पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आंदोलन ओपन स्थान पर होना चाहिए, उसमें हिंसा न हो, लेकिन आम आदमी भी समझ पाए कि आंदोलन क्यों हो रहा है। तो सरकार ऐसे आंदोलन की छूट देगी और वह यह तय करेगी कि जब आंदोलन नहीं तभी सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। यानी आंदोलन चार दीवारी के अंदर नहीं होगा, लेकिन जनता को समस्या भी ना हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। पार्टी यह मानती है कि जनता अगर खुश है तो वह आंदोलन कभी नहीं करेगी। विषम परिस्थितियों में जब लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे सीमा के जवान हैं या पुलिस के जवान हैं या अन्य अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, तो उन लोगों को, उनके परिवार को निःशुल्क सभी सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन उसमें अभी सरकारों के द्वारा जो भेदभाव हो रहा है वो ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त भी यदि आपका कोई सुझाव होता है तो आप पार्टी नंबर 7839456001 है, आप इस नंबर पर अपने सुझावों को भेज सकते हैं। आप पार्टी की नीतियों से, उसके सिद्धांतों से सहमत हैं तो पार्टी से जुड़ सकते हैं और इस देश, इस समाज को नई दिशा दे सकते हैं, वह दिशा दे सकते हैं जो आपकी आज़ादी के दीवानों ने देखा था। जय क्रांति, जय भारत। धन्यवाद।